पीएम मोदी का इस्तीफा पक्का हो गया फिर? अगर चंद्रबाबू नायडू का यह आकलन है और इस तरह चल रहे हैं, नीतीश कुमार बैठक अलग कर रहे हैं, अलग तरीकों से सोच रहे हैं, तो और बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ करके देश जा रही है। टेस्ला जो शोरूम तो खोल दी थी और कंपनी डालने वाली थी उसको मना कर दिया और शोरूम भी बंद ही कर देंगे, तो अब तो आपके वह स्रोत भी खत्म हो गए और आपके पास कोई कंपनी आ नहीं रही है और आपकी कंपनियां वह भी जा रही है। अडानी अंबानी भी अब अमेरिका जा रहे हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करने, यहाँ का पैसा वहां ले जाके लगाएंगे। अंबानी क्या कर रहे हैं? तेल ला रहे हैं, बना रहे, रिफाइन कर रहे हैं और विदेश भेज रहे हैं। अपने देश में 100 पेट्रोल पंप बंद हो गए, सोचिए। अब बिहार में मेडिकल स्टोर बंद, 21 तारीख से 23 तारीख तक उबर, ओला, ऑटो, कमर्शियल व्हीकल बंद। चल क्या मोदी जी कुछ टॉपी बांट रहे हैं। अब ऐसे में जिस विकसित देश की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी, तो वह तो विकसित विदेश हो रहा है, अमेरिका विकसित हो रहा है। हमारे देश से तो कंपनियां जा रही है, तो क्या मोदी जी इस्तीफा देंगे? अब मोदी जी को तो पक्का अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यह तो उल्टा हो गया। जहां लाने की बात कर रहे थे वहां जा रहा है और जो आए हुए थे वह भी चले गए। तो अब इनके पास क्या बचा? घंटा, झुनझुना बजा, टोपी बांट रहे, यह चीज बची हुई है। तो ऐसे में आखिर यह सब कुछ कैसे चलेगा? राहुल गांधी ने कहा कि थोड़ा बहुत तो शर्म कर लो, थोड़ा शर्म तो कर लो कि लोग करा रहे हैं भारत में, बेरोजगारी से परेशान है लोग, महंगाई से परेशान है लोग, महिलाएं अपनी इज्जत बचाते फिर रही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल स्टोर बंद हो रहे हैं, उबर, ओला बंद हो रहे हैं, लोगों के काम लगे हुए जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल बंद करके घर में पढ़ने को बोल रहे हो, लोगों को दफ्तर में जाकर के घर से काम करने को बोल रहे हो, गाड़ी चलाने के लिए मना कर रहे हो, सब कुछ करने को मना कर रहे हो, तो थोड़ा शर्म तो कर लो कि अपने टापी क्यों बांट रहे हो। राहुल गांधी ने यह बात कही। तो अब जब नरेंद्र मोदी यह समझ गए हैं कि गड़बड़ झाला हो गया, नीतीश नायडू कभी भी आना दिखा सकते हैं, तो ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन से 29 सांसद और इंडिया गठबंधन से शरद पवार के 8 सांसद तोड़ने की कवायद चल रही है कि ताकि सरकार बची रहे, या 2 जाएगी तो 2 आए, सरकार बची रहे, सरकार पर जर्ब न आए। इसीलिए शरद पवार ने यह बयान दिया, इसीलिए साजिश के तहत यह बयान दिया कि नरेंद्र मोदी देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, जाकर के इटली टॉफी खिला रहे हैं, रील बना रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद कर दिया, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। कोई था, कोई आज तक प्रधानमंत्री ऐसा बना कि मोदी जैसा काम कर दे? हाँ, कोई रहा कि जो लगे हुए रोजगार को छोड़ा दे, घर में बैठा दे? था कोई? मोदी जी ही ये काम कर सकते हैं। तो अब यह डंका बज रहा है। आपकी भले इस देश के लोगों की लंका लगी हो, लेकिन मोदी का टॉफी बोल रहा है इस वक्त। पहले डंका बजता था, अब टॉफी बोल रहा है और टॉफी खिला रहा है। तो अब प्रेम जगह है, देखते हैं कि कितने दिन तक यह सब चलता है और जनता कब तक बर्दाश्त करती है। जनता भी कम दोषी नहीं, जनता भी बस हर हर मोदी, घर घर मोदी में लगी है, तो थोड़ा सा उसका एहसास तो होना ही चाहिए, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।